तो लोग आपको इतनी बातें सुनाएंगे, ऐसा क्यों करते हो, क्यों, क्या वजह है, मतलब लोगों को वजह जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ताने तो मिलेंगे। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हो। गाइस, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को न्यू ईयर पर ये पीछे की लाइंस लिखी है वो बताऊंगी, तो मैं नहीं बता पाई थी किसी वजह से। तो अभी मैंने जस्ट रील्स शूट किया है, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा भी देती हूँ। मतलब मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सुनकर आप उसका अंदाजा लगा सकते हो रियल है या नहीं है। मैंने जैसा बोला था, बहुत अच्छी लाइन्स है सच में। और एक चीज और, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो जाकर। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो इसके लिए हमको बैक कैमरे में जाना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। आप पहले ऊपर से देखिए, पूरा अच्छे से इनका दर्शन कर लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज्यादा प्यारे वाले हमारे बिहारी जी है। तो ऊपर विष्णु भगवान है, नीचे खाटू श्याम है, और ये रहे हमारे बाके बिहारी, मतलब ये रहे हमारे कृष्ण भगवान। बाकी बिहारी वही बात है। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, आप जो श्लोक दिया गया है ये हर युग के लिए है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका जो मतलब है वो भी नीचे हिंदी में दिया गया है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो सबको पता है कि हर युग में भगवान विष्णु अलग अलग अवतार में आते हैं, और जब बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है तब वो अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने जैसे द्वापर युग में किया था, सतयुग में किया था, और सबको पता है कि कलयुग में भी भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार होगा, जिसमें वो कल की अवतार में आएंगे। तो जिनको नहीं पता उनको पता हो जाना चाहिए। मेरी मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूँ तो कहना। इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि हम भगवान का ना नाम जाप करते हैं, ना भगवान से कोई मतलब रखते, बाकी हम कहते हैं हमारा कोई काम नहीं बनता। तो भगवान कहते तू मेरे पास आ, मुझे मान, मुझे जान, तू एक बार मेरे पास आकर तो देख, तेरे जितने भी काम है सारे बन जाएंगे, ये कहते हैं भगवान। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखा है कि मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूँ तो कहना। होता ये है कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम कुछ दान कर सके, कुछ भगवान के नाम पे कर सके। तो यार जितना है आप उसमें से कुछ तो कर सकते हो। मतलब आप अगर महीने के 1000 रुपये कमाते हो तो यार आप अगर उसमें से 100 रुपये भी भगवान के लिए, 100 नहीं तो 50 ही कर दो, 50 नहीं तो 10, ठीक है। अगर आप कहते मुझे भगवान को नहीं करना है तो ठीक है, आप दान दे सकते हो, किसी भूखे को एक दिन खाना खिला सकते हो, ये सारे दान तो कर ही सकते हो। जितना भी कमाए उसका एक भाग हमें दान में ज़रूर देना चाहिए। आप ज़रूरतमंद जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करके देखिए, किसी एक भूखे को खाना खिला के देखिए, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको कुछ पैसे देकर देखिए निस्वार्थ भाव से, तो ज़रूर आपके पास उससे भी ज़्यादा आएगा। ये हकीकत है। अगर आप 100 खर्च करते हो ना किसी की हेल्प करने के लिए तो आपको 1000 मिलते हैं, ये मैंने खुद आजमाया है। उसके बाद है मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। तो ये जो थर्ड लाइन है ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आप भगवान के मार्ग पर पैर रखते हो, अगर आपकी एज कम है तो लोग आपको इतनी बातें सुनाएंगे, ऐसा क्यों करते हो, क्यों, क्या वजह है, मतलब लोगों को वजह जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। उसके बाद अगर आप शादी आपकी हो चुकी, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है भगवान में तो प्रॉब्लम है। आप बुजुर्ग हो तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। सच में मैंने देखा है कि जो लोग बूढ़े होते हैं वो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ताने तो मिलेंगे, लेकिन समझो जब आपको ताने मिलने लगे ना तो आपकी भक्ति पूरी है, समझो भगवान जी ने आपको एक्सपेक्ट कर लिया है। तो ये भी सच है। उसके बाद जब ये ताने मिलते हैं तो फिर उसके बाद वो जितना प्यार करते हैं ना, ये सिर्फ मुझे पता है, और किसे किसे ऐसा लगता है कि हकीकत है तो कमेंट करो। उसके बाद है जो फोर्थ लाइन, उसमें लिखा है कि मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूँ तो कहना। उसके बाद हम सबसे कहते हैं कि कोई हमें प्यार ही नहीं करता, किसी को हमसे मतलब ही नहीं, या फिर हमें लगता है यार दुनिया में हमारा कोई नहीं है, तो भगवान कहते मैं हूँ तो तेरा, हमेशा से वो हमारे, हमें सिर्फ उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनकी शरण में रहने की ज़रूरत है। बाकी ये हकीकत है कि अगर आप बिहारी जी पे डिपेंड हो जाओ ना, अगर आप बिहारी जी पर डिपेंड हो जाओ कि यार अगर आपको डर लगता है, आपको बिहारी जी मेरे साथ हैं बस मुझे डर नहीं लगता, तो ये हकीकत है। वो आपका इतना ध्यान रखेंगे आप सोच नहीं सकते, और ये मैं हर रोज़ फील करती हूँ। हाँ, एक चीज़ से मुझे ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मैं खुद हिम्मत नहीं जुटा पा रही, तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी बाकी बिहारी जी मेरी हमेशा हेल्प करते। मुझे इतना डर लगता था, जब से मैंने ये सोचा कि बिहारी जी मेरे साथ है तो ये हकीकत है, वो मेरी इतनी जल्दी सुन लेते हैं ना, मेरा डर आधे ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। मतलब मुझे बहुत ब्रेव बनाया किसने, बिहारी जी ने। उसके बाद लिखा है कि मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूँ तो कहना।
तो ये भी हकीकत है। अगर आप बिहारी जी की कोई भी बातें, मतलब बिहारी जी मतलब आप जिन भगवान जी को मानते हो, आप उनकी बातें करो, उनके बारे में कहो, यार बिहारी जी की तो इतनी स्टोरीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकती। हंसने वाली, रोने वाली सारी कहानी, आप उनकी कोई भी लेकर बैठ जाओ। एक ऐसी उनकी बातें हैं कि आप बच्चे से करोगे वो भी खुश हो जाएगा, बुजुर्ग से करोगे वो भी हो जाएगा, आपकी एज में भी हो जाएगा। मतलब इनकी बातें तो हर किसी से की जा सकती है। होता ये है कि मेरे से बड़े लोगों से मेरी ज़्यादा बनती है, क्योंकि सबको ये लगता है कि मैं बातें बहुत अच्छी करती हूँ। तो होता ये है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी के साथ बैठी हूँ और मैं बात कर रही हूँ बिहारी जी की, तो लोग इतना खुश हो जाते हैं कि मेरे घर पे ज़रूर आया करो, ज़रूर आया करो। तो ज़्यादातर लोग मुझे अपने घर पर इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि सबको ये लगता है कि मैं बिहारी जी की बातें बहुत अच्छी करती हूँ। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हकीकत है कि आप बिहारी जी की बातें किसी से भी करो, लोग सोचेंगे यार ये तो मतलब इतना रस आता है ना उनकी बातों में कि अपने आप लोग चाहेंगे कि आप उनसे बोलो। तो ये बहुत हकीकत है कि मूल्यवान तभी बन सकते हो जब आप लोगों को आपकी चाह होगी कि आप उनसे बात करो, उनसे मिलो। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कि मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूँ तो कहना। तो ये लाइन भी बिल्कुल हकीकत है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, यार हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो हम लोगों के पास जाते हैं कि आप मेरी ऐसी मदद कर दो। सीधी सी बात ये है ना कि आप बिहारी जी से हेल्प मांगो। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक मतलब मुझे अब समझ में आया, एक बार ऐसा होता ज़रूर है कि जब आपको भगवान पे भरोसा होता है ना तो वो आपकी परीक्षा लेते ज़रूर है। एक बार मेरी लिए तो मुझे पता है मैं फ़ेल हो चुकी, बट जब मैं फ़ेल हुई तो मुझे समझ में आया कि उनकी परीक्षा थी। तो आप हमेशा याद रखो कि हम दुनिया के पैर छू लेते हैं पर एक बार ये नहीं सोचते हैं कि यार उनसे मांगो। वो एक ऐसे है ना, उनसे हम बोलेंगे ना तो वो तुरंत हमारी बात सुनते हैं। बस भाव हमारा सच्चा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो करेंगे। वरना आप सोचो चलो बिहारी जी से कहते वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो कुछ नहीं करेंगे, तो सब बिल्कुल भी नहीं है। आप दिल से अगर उनसे कुछ मांगोगे ना, अब विश्वास तो रखो, ठीक है शायद टाइम लगेगा पर मिलेगा ज़रूर। क्योंकि एक बिहारी जी है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। शायद दूसरे आपसे नाक भी रगड़वा लेंगे तब भी अगर उन्हें नहीं करना होगा तो वो नहीं करेंगे, पर एक हमारे बिहारी जी है, एक आंसू गिर के अगर हम कुछ मांग भी लेते हैं कि हमारे एक आंसू भी गिरा कि हमें प्यारी चाहिए तो वो देते ही हैं। उसके बाद है कि मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। होता ये है कि हम दुनिया के लिए रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, या फिर हमको कुछ आज अच्छा सा खाना है हमको वो नहीं मिला तो हम रो रहे हैं। और हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार हम बिहारी जी के लिए कभी रोए। हर कोई तो नहीं रो सकता पर जिसको लगाव है उसके आंसू आते ज़रूर है। और एक चीज़ मैं और बताऊँ कि अगर आप बिहारी जी के मंदिर जाकर रोगे ना तब आपको आनंद पता चलेगा कि रोने के बाद क्या सुकून होता है, क्या आनंद होता है। शायद आप कोई भी हो इंसान अगर एक बार बिहारी जी के मंदिर में जाए एंड ऑटोमेटिक उसको रोना आ जाए, उसके बाद अगर आप वृंदावन के किसी भी मंदिर में कुछ भी करो या कुछ भी घूमो, आपको पता इतना सुकून मिलेगा कि आपको उस जगह के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये डिट्टो हकीकत है कि अगर आप एक बार वहाँ रो लो या फिर आप एक बार दिल से बस वहाँ पर रम जाओ तो आपको वृंदावन की ऐसी कोई जगह नहीं जो आपको अच्छी लगे। बस फिर आपको चाहिए कि हमको तो बिहारी जी के सामने ही रहना। ये एकदम हकीकत है। ये भी हकीकत है कि जानबूझ के नहीं रोना है कि बस रोने, लेकिन नहीं, वो एक भाव अलग से ही आता है। और जिस दिन वो भाव आया ना सच में आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना प्यारा एहसास है। आप दुनिया के लिए रो लो पर एक बार जिस दिन आप कभी भी ज़िंदगी में एक बार उनके लिए रोए ना तब आपको पता चलेगा कि उस रोने में कितना सुकून है। ये तो कोई नहीं सोच सकता। तेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूँ तो कहना। तो उसके बाद ये लाइन भी बिल्कुल सच है कि अगर आप भगवान के लिए कुछ करना चाहते हो, उनके नाम से कुछ करना चाहते हो, जैसे कि आप उनका नाम प्रचार करना चाहते हो, अगर मुँह से ना हम दिन में 10 बार भी राधे राधे निकाल देना तो वो भी हम उसमें भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाते। खाली सबसे बड़ी चीज़ एक ये होती है कि दुनिया हमारी कीमत समझे ना समझे हमें समझनी चाहिए। अगर हम अपनी कीमत समझते हैं तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में 2 काम बहुत ज़रूरी है। पहला, बिहारी जी को हमेशा याद रखो, मुँह पे राधे राधे होना चाहिए और हमें पता है कि हम कैसे हैं। इसके अलावा कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस प्यारे का नाम पूरे दिन जो बिहारी जी के नाम में खोया रहता है उसकी ज़िंदगी सबसे सुकून भरी है, क्योंकि उसे कुछ लेना देना नहीं है दुनिया से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सच ये है कि मुझे ऐसा लगता है आज तक मैंने जो फील किया है कि सबसे प्यारी ज़िंदगी अगर किसी की भी है तो वो उन लोगों की है। जब हम वृंदावन जाते हैं आप देखो रोड पर कितने सारे संत हैं, जो महात्मा हैं, जो भी लोग हैं, देखो बिहारी जी के लिए कितना ज़्यादा बैठे हैं कि उन्हें वही बिहारी जी चाहिए या वो आ रहे होंगे या बैठे। यार उन्हें ना कमाने की चिंता है ना घर की, वो मतलब वो रोड पर ही सुकून पर है। और ये हकीकत है। अगर आप वृंदावन जाते हो एक बार रास्ते पर सड़क पर बैठ के देखो, आपको पता चलेगा कि वहाँ पे तो सड़क पे भी बैठने में इतना सुकून है। मतलब
वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, बस बिहारी जी के अलावा कोई माहौल ही नहीं है वहाँ का। उसके बाद है कि मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूँ तो कहना। पता ये है कि जब हम भगवान के भजन सुनते हैं, आप कथा सुनिए, भागवत सुनिए, भगवान के भजन सुनिए, अपने आप में चेंजिंग आती रहेगी। ये हकीकत है, चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आप सोच भी लो ना कि मुझे नहीं कोई मतलब नहीं है, तो भी आपको मतलब आने लगेगा, अपने आप भाव प्रकट होगा आपके अंदर। और जब ये सारी चीज़ें आएंगी ना, तो वक्त के साथ, तुरंत तो नहीं लेकिन वक्त के साथ आप में इतना बदलाव हो जाएगा कि आप अपने आप शांत हो जाओगे, क्योंकि आपका जो मन है ना वो बिहारी जी से, राधा रानी से एकदम कनेक्ट हो जाएगा। जैसे वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, वही हमारे दिल का वाईफाई उनसे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एकदम शांति चाहिए। आप जहाँ पर भी जाओगे ना, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, अगर आप एक बार बिहारी जी के नाम का कुछ भी बोल जाओगे ना, तो इतनी शांति होगी, शायद आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर अच्छाइयाँ लाओगे, आनंद लाओगे, रस लाओगे और शांति लाओगे। उसके बाद है, स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूँ तो कहना। तो होता ये है कि हम दुनिया में सोचते ये हमारा, वो हमारा, ये हमारे, वो नहीं, हम किसी के हैं ना कोई हमारा है, हमारे सिर्फ एक ही है, कृष्ण है हमारे और हम कृष्ण के हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि यार हम सिर्फ बिहारी जी के ही है। ठीक है, दुनिया के रिश्ते सारे हैं, पर कभी ना कभी तो वो छोड़ेंगे, पर एक बाके बिहारी है जो कुछ भी करोगे वो कभी छोड़ेंगे नहीं। तो सबका अपना मत है हर लाइन्स पर। मैंने जितना समझा या मैं जो समझती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझे कभी नहीं किसी ने समझाई नहीं ये लाइन्स, मैंने खुद से ही समझ ली अपने दिल में। तो जो मैंने समझा वो मैं आपको समझा रही, बाकी आपको जो सही लगे। बिहारी जी को निछावर होते कैसे हैं, तो सीधी सी बात ये है कि जब आपको बिहारी जी के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, आपको ये लगेगा कि यार कोई है ही नहीं हमारा ज़िंदगी में। हम जिस दिन इस बात को जान लेते हैं कि बिहारी जी ही सब कुछ है, कि भगवान सब कुछ है, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, तो अपने आप हमको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। वैसे क्या होता है कि हम कभी बाहर जाते हैं, मैं खुद से बताती हूँ कि जब मैंने टीका लगाना स्टार्ट किया था, और अभी फ़िलहाल तुलसी माला मैंने धारण नहीं किया, क्योंकि मैं नियम करना चाहती हूँ जो कि मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, मुझे पता है। जब मैं कर पाऊँगी मैं तब पहनूंगी, पर मेरे तिलक लगाने के पीछे भी एक स्टोरी है, बट वो मैं कभी बताऊँगी बाद में फुर्सत से। पर सच ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ आस-पास में या शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसे तिलक लगाता होगा। तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, चाहे मैं मार्केट जाऊँ या आसपास की कहीं जगह पर भी जाऊँ, तो यार ऐसा लोग सोचते हैं यार मैं कोई साध्वी वगैरह हुई या मैं कोई भागवत कहने वाली हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं ब्रज से आई हूँ। मतलब ज़्यादातर लोग हैं वो मुझसे यही पूछते हैं कि क्या मैं वृंदावन रहती हूँ। तो मैं वृंदावन तो नहीं रहती, पर मैं दिल से तो ब्रजवासी ही हूँ। तो हाँ, मैं ब्रज में ही रहती हूँ, तो ये हकीकत है। तो ये एक तरफ से कहते उन्होंने मुझे मशहूर ही कर। यही होता है जब हम भक्ति के मार्ग पर निकलते हैं ना, एक स्पेशलिटी होती ज़रूर है किसी न किसी इंसान में, चाहे आप खुद से आती है ना वो दिखती है, जो किसी को देख कर आती है कि कोई ऐसा करता है तो मैं भी करूँ, तो वो नहीं होता। क्योंकि सीधी सी एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि हम सीसीटीवी कैमरे की नज़र में, जो कि है बाके बिहारी, आप कुछ भी करोगे ना उनकी नज़रों से कभी कुछ नहीं छुपने वाला। तो रियलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर हम बिहारी जी के लिए कर रहे हैं तो उन्हें उसको फील कराना या उन्हें फील करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कि तू मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूँ तो कहना। तो ये भी हकीकत है कि जब हम भगवान को खुद को सौंप देते हैं ना, तो हर वैसे क्या होता है कि हम चाहते हैं हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। ये हकीकत है कि अगर आप भगवान के रास्ते पर चल जाओ ना, तो कुछ भी सोचे कुछ भी हो, अगर आप इस रास्ते पर हो ना, तो यार जो आपको बुरा बोलेगा वो भी आपके पास एक बार आएगा ज़रूर। इतनी इसमें पावर है, ये मुझे पता है। मैंने ना ये लाइनों को जितना भी पढ़ा है, टोटल फील किया है, एक एक चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। मुझे पता है कि ये हकीकत है, बस आपके ऊपर है कि आपको कितना समझना है। तो गाइस, आपने क्या सुना, क्या समझा, मुझे कमेंट करके बताना। समझ में आया भी नहीं आया ये भी बताना। और शायद से आवाज़ तेज़ भी हो गई होगी आज, क्योंकि माइक लगा मैं भूल गई, मैं बस चिल्लाई जा रही थी, क्योंकि जब मैं माइक नहीं लगाती तो बहुत तेज़ बोलती हूँ। आज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वैसे मैं वीडियो बहुत छोटी बनाना चाहती थी, बट मतलब समझाते लगता है बहुत बड़ी हो गई है सब कुछ, और ये सब कुछ हकीकत है, बस हमारे मानने के ऊपर है, माने या ना माने। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसी लगी वो ये वीडियो, ये लाइन्स। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी ज़रूर से कर देना, और नया आए तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे।